रैली अमित शाह की, कार्यक्रम बीजेपी का, भीड़ बीजेपी सपोर्टर्स की, लेकिन नारे लग गए राहुल गांधी के समर्थन में, नारे लग गए वोट चोर के। दोस्तों, बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी की वोट चोर को लेकर जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैदान में उतर जाती है, ये इस बात का नर्वसनेस बताता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कितनी असहज है। और एक बार फिर से इसके सबूत तब देखने को मिले जब अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य जी, बकायदा एक रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन भीड़ से निकल आए वोट चोर के नारे। आखिर क्यों अमित शाह यार यार करने लगे और भीड़ को बताने लगे कि मुद्दा ये नहीं ये है जो वो बता रहे हैं? जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों, बिहार में जबरदस्त तरीके से एक हलचल तो पैदा की राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। जैसा कि मैं उस वक्त भी कह चुकी हूँ दोस्तों, वोट तो जो पड़ेगा वो जाति के मुद्दे पर, नौकरी, बेरोजगारी, पलायन, इसके अलावा कौन सी पार्टी किसको क्या दे रही है, इसी मुद्दों पर वोट पड़ेगा। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने बिहार के चप्पे चप्पे में एक नारा पहुंचा दिया, क्या? वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन हालत तो तब खराब हुई बीजेपी की जब ये नारा स्वयं बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंच गया, वो भी चाणक्य जी के कार्यक्रम में। दोस्तों, बिहार के रोहतास में गृहमंत्री अमित शाह की रैली थी। रैली में अमित शाह ने लोगों से पूछा, बताइए राहुल गांधी यहाँ क्यों आए हैं? अमित शाह को लगा कि पब्लिक बोलेगी राहुल गांधी झूठ बोलने के लिए आए हैं, राहुल गांधी यहाँ मुसलमानों की मदद करने के लिए आए हैं, राहुल गांधी हिंदू विरोधी, राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी, जो कि अमूमन बोला जाता है उनके लिए। लेकिन पासा पलट गया और अमित शाह की रैली में लोगों ने वोट चोर के नारे लगा दिए। देखिए कैसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन में अमित शाह पहुंच गए और उनका चेहरा कितनी अजीब तरीके से बन गया। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। अब दोस्तों, इस वीडियो को जितने भी कांग्रेसी हैं सब बैठकर शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली में गलती अमित शाह की है। अमित शाह को जनता से पूछना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, बिहार तो वैसे भी पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर राज्य है। वहां तो 5वीं क्लास के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि राहुल और तेजस्वी ने किस मुद्दे पर यात्रा निकाली, तो सब बोलेंगे भाई वोटर अधिकार यात्रा थी और वोट चोर के नारे के साथ यात्रा निकाली थी। दोस्तों, ये बात तो बीजेपी सपोर्टर भी जानते होंगे बिहार में, और बीजेपी का विरोध करने वाले भी जानते होंगे जो बीजेपी का वोटर नहीं है। भाई मुद्दा तो यही था ना। अब वो मुद्दा जमीन पर उतर पाए ना उतर पाए वो अलग बात है, लेकिन इसी मुद्दे पर तो यात्रा निकाली थी ना, वोट चोर के मुद्दे पर। और वही बात अमित शाह उनसे पूछ रहे थे जनता से, तो गलती तो अमित शाह की, पूछना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, ये नेताओं को रियलिटी चेक जनता दिखाती रहती है। नेताओं को लगता है कि जो वो दिल्ली में बैठकर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जमीन पर वही स्ट्रैटेजी काम आएगी, बट ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आप देखिए एक बार फिर से, जब जनता अमित शाह को वोट चोर बोलती है कि राहुल गांधी का वोट चोर के मुद्दे पर आए, तो जरा आप फिर से देखिए अमित शाह का चेहरा किस तरह से, मतलब वो अजीब सा उनका एम्बैरेसिंग सिचुएशन में वो आ जाते हैं और वो यार यार करने लगते हैं। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई? यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। एक्चुअली में दोस्तों, यही बीजेपी का सबसे बड़ा दर्द है। इसीलिए दोस्तों, कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत बाद बीजेपी के सारे नेता मैदान में आ गए। बल्कि कांग्रेस वाले चुटकी भी ले रहे थे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना अमित शाह का नाम लिया, ना मोदी का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया। और सच है, राहुल गांधी ने बीजेपी का नाम भी नहीं लिया। ये बोला कि कोई अदृश्य शक्तियां हैं जो ये सब करवा रही हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से मैदान में आई, कांग्रेस पार्टी ने यही बोला कि आप क्यों जवाब दे रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब देगा। ये बताता है कि बीजेपी के अंदर वो एक घबराहट, एक नर्वसनेस है, क्योंकि ये नर्वसनेस नया वोटर खोने की नहीं है। ये नर्वसनेस इस बात की है कि जो आपका कोर वोटर है, जो आपको पिछले कई चुनावों से वोट दे रहा है, कहीं उसके मन में भी डर न पैदा हो जाए कि इनको हमारे वोट की क्या जरूरत है, हम वोट करें ना करें, ये तो वोट चोरी करके या वोट ये सेटिंगबाजी करके जीत ही रहे हैं। जब बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो मोदी से एक्चुअली में मोदी को पसंद करता है और मोदी से पहले बीजेपी को वोट करता रहा है, ये तो सच्चाई है ना कि एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में, खास तौर पर हिंदी पट्टी में, यूपी बिहार में, जो मोदी अमित शाह से पहले भी बीजेपी को वोट करता रहा है। वो आप किसी भी छोटे शहर में चले जाइए, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे 20 साल से 25 साल से हम तो बीजेपी के वोटर हैं, हम तो बीजेपी वाले हैं। भाई वो वोटर अगर ये सोचने लगे कि मतलब हम वोट कर रहे हैं, हम विचारधारा के लिए वोट कर रहे हैं, हम जिस भी मुद्दे के लिए वोट कर रहे हैं, हमारे फायदा क्या है, ये तो वैसे भी जीत रहे हैं, ये एक पूरा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है बीजेपी और उसके कोर वोटर के बीच में, उसके पुराने वोटर के बीच में।
और यही इसी चीज से बीजेपी डरती है। नहीं तो दोस्तों अमित शाह को 2 दिन के लिए बिहार का प्रवास क्यों करना पड़ता। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर भी दिखाई थी। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार के, सबको दिल्ली बुलाया था और बैठक मैं उनसे पूछा भी था, बताइए आपके इलाके में क्या हाल है, आपके इलाके में हाल है। तो सभी बता रहे थे कि अरे नहीं, वोटर अधिकार यात्रा का इतना कोई प्रभाव नहीं है। तो अमित शाह ने बकायदा उनको एक तरह से एक नसीहत दी थी, स्ट्रिक्टली बोला था कि ध्यान रखिए अपने इलाके का, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ बैठकर ही बोले कि इतना कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे यात्राएं तो होती रहती हैं और आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाए। शब्द ये नहीं थे लेकिन उनका लहजा यही था कि इस चीज को हल्के में मत लीजिए। मतलब जिस वक्त वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और बिल्कुल नई नई खत्म हुई थी, तो ही दिल्ली में बैठकर अमित शाह ने इस बात को भांप लिया था कि जमीन पर चीजें बदल रही हैं। बिहार में जमीन पर लोगों के बीच इस बात को लेकर नाराजगी है कि एसआईआर के मुद्दे पर बड़े लेवल पर वोट काटे गए। तो सच्चाई है, तो चुनाव आयोग भी कह रहा है ना 65 लाख नाम काटे। और ये भी सच्चाई है कि पता चला है कि इनमें से बहुत से लोग हैं जो कि मृत नहीं थे, उनके नाम काट दिए। बहुत से लोग हैं जो कि दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुए थे, उनके नाम काट दिए। बतेरे ऐसे आर्टिकल्स हैं, आप चाहे तो कोई भी उठा लीजिए। तो ये भी सच्चाई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी बिहार में रह रहे हैं, सालों साल से वोट दे रहे हैं, लेकिन उनके नाम काट दिए गए। तो ये भी सच्चाई है कि एसआईआर का मुद्दा तो वहां पर बड़ा था ही, चुनावी मुद्दा तो एसआईआर वहां है ही, और उसके ऊपर से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। ये एक एक्चुअली में रियलिटी चेक है बड़े बड़े नेताओं को जो जनता जमीन पर उतारती है। इसीलिए दोस्तों ये बात अमित शाह ने पहले ही भांप ली थी कि अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना, एक तरह से उनसे मिलने से मना कर दिया था, लेकिन अब नीतीश कुमार और अमित शाह की भी मुलाकात हुई है। सुनने में आया है कि वो सीटें जिनको लेकर तकरार है एनडीए के अंदर, जेडीयू और बीजेपी में कुछ सीटें हैं जो कि जेडीयू नहीं छोड़ना चाहती है, उन सीटों को लेकर फाइनल बातचीत इस बैठक में की गई। आखिरकार आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने आए, जेपी नड्डा से तो वो नहीं मिले थे। इसके अलावा दोस्तों एनडीए काफी सक्रिय भी दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों मोदी ने पूर्णिया में रैली की, उसके बाद अमित शाह पहुंच गए 2 दिन के लिए बिहार में, और फिर मोदी अभी पिंडदान भी करने वाले अपनी स्वर्गीय माता जी का, सुनने में आया। इसके अलावा दोस्तों अमित शाह ने पटना में नीतीश कुमार के साथ बैठक की है, मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार वो भी इस बैठक में मौजूद थे। संजय कुमार के लिए कहा जाता है कि एक्चुअली में अमित शाह के आदमी है, जेडीयू का प्रमुख उनको बना दिया गया। अमित शाह एक तरह से जेडीयू अपने हिसाब से चलाते हैं, कहने वाले कहते हैं ये। दोस्तों इसके अलावा अमित शाह रोहतास के डेरी पहुंचे। दोस्तों यहाँ पर 11 जिला के नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की। बेगूसराय पहुंचे, वहां के मुंगेर और पटना के प्रखंड में 2500 कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मतलब अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैं उनकी तारीफ भी करूंगी। वो कह सकते थे कि मैं तो देश का गृह मंत्री हूँ, मैं क्यों ये काम करूं, लेकिन इस बात के लिए तो खैर मानना पड़ेगा कि बीजेपी जमीन पर काम करती है। मैंने कांग्रेस पार्टी के कभी किसी राहुल गांधी को छोड़कर किसी बड़े नेता को नहीं देखा कि वो जमीन पर अपने संगठन को इस तरह से मजबूत करता है। ये तो बात माननी पड़ेगी अमित शाह की, लेकिन अमित शाह ये कर रहे हैं। ये बताता है कि अमित शाह सीरियसली ले रहे हैं इस पूरे माहौल को जो एसआईआर के बाद बिहार के अंदर बना है। दूसरा, बेगूसराय में भी दोस्तों अमित शाह थे। बेगूसराय से तो वैसे गिरिराज सिंह आते हैं और माना जाता है कि ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन यहाँ पर पिछले कई वक्त से गुटबाजी भी बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी के अंदर दिखाई दे रही है। तो आप देखिए अपने अंदर की गुटबाजी दुरुस्त करने की जोर आजमाइश सीएम से भी मिल रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष से भी मिल रहे हैं, जेडीयू के अपने जिला अध्यक्षों से भी मिल रहे हैं। क्यों मिलना पड़ रहा है? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जमीन पर कुछ ऐसा ना हो कि हम इसको हल्के में ले ले। दोस्तों यही चीज है जिसकी वजह से राहुल गांधी पर गंदी गंदी बातें बोली जाती है। मैं कल से देख ली थी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बीजेपी से ऑफिशियली जुड़े नहीं हैं, लेकिन इतनी गंदे शब्द राहुल गांधी के लिए अब इस्तेमाल होने शुरू हो गए। मतलब गंदी गालियां भी शर्मा जाएं उन शब्दों को पढ़कर, इतनी घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब राहुल गांधी को अब तक एंटी नेशनल, देश विरोधी और हिंदू विरोधी बोलना भी उसके सामने छोटा पड़ जाए, इतनी घटिया बातें उनके लिए बोली जा रही है। क्यों? क्योंकि कैसे भी करके राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करना है। अब देखिए अमित शाह ने इस रैली में लोगों से पूछा कि राहुल गांधी यहाँ क्यों आए थे, लोगों ने बता दिया वोट चोर के मुद्दे के लिए आए थे। उसके बाद अमित शाह लोगों को बताते हैं कि नहीं नहीं, राहुल गांधी इसके लिए नहीं आए थे, राहुल गांधी तो यहाँ पर घुसपैठियों की मदद करने के लिए आए थे, क्योंकि जिन घुसपैठियों को निकाल दिया गया है लिस्ट से, दरअसल राहुल गांधी चाहते हैं कि वो लिस्ट में बने रहें, वोटर लिस्ट में, और उनको बचाने के लिए राहुल गांधी
यहाँ आए थे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब अमित शाह जनता के मन में जो नैरेटिव है उसको चेंज करने के लिए आए। वो बता रहे हैं ना कि आपको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा के लिए आए थे, वोट चोर के मुद्दे के लिए आए थे। नहीं, वो तो घुसपैठियों के लिए आए थे। वो चाहते हैं कि वो जो वोट चोर का मुद्दा है उसको रिप्लेस किया जाए घुसपैठिए के मुद्दे पे। मैं ये नहीं कह रही कि दाव नहीं चलेगा, मैं ये भी नहीं कह रही कि ये दाव चलेगा, बट देखिए ये दाव चलना पड़ रहा है। इसकी ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना कि अब तक तो परसेप्शन बीजेपी बनाती थी और उसको फॉलो विपक्ष करता था, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन ने बिहार में परसेप्शन बना दिया। अब आप उसको रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है, यही बड़ी बात है। और ये बीजेपी के चाणक्य को करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।